आईपीएल, वर्ल्ड कप्स, एशिया कप्स और बहुत सारे और कप्स। क्या किसी ने भी ये सोचा था कि इंडिया जब अपना पहला मैच 1932 में लंदन में खेल रहा था कि क्रिकेट विल नॉट बी क्रिकेट एनीमोर इन इंडिया, इंस्टेड इट विल बी अ फेस्टिवल एन इमोशन फॉर बिलियंस ऑफ पीपल। आज इंडिया ने क्रिकेट को ऐसे स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि जो कंट्रीज़ क्रिकेट को एक टाइम वेस्ट बताती थी, आज वो ही कंट्रीज़ अपनी क्रिकेट की टीम बनाने में जुटी हुई हैं। तो जी, ये कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है। तो इसीलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आगे सफ़र में मज़ा बहुत आने वाला है। Hundreds of millions of fans follow the game and hero worship the players. भारतीय खिलाड़ी कैसे मीडिया कंपनी और बीसीसीआई के लिए एक पैसा कमाने वाली मशीन बन चुके हैं। Played franchise cricket all around the world. How does it compare to the IPL? Different. Just the crowds, just the enthusiasm, just the love. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस बिलियन डॉलर बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ 16th सेंचुरी में, वो समय जब क्रिकेट का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। सबसे पहले क्रिकेट मैच की एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो सुनाता हूँ। तो एक दिन ससेक्स में दो जवान लड़के संडे को क्रिकेट खेल रहे थे और अगले ही दिन बेचारों पे मुकदमा चल गया। और वो क्यों? क्योंकि वो लोग चर्च जाने के समय पे क्रिकेट खेल रहे थे और उस समय क्रिकेट बॉल्स भी वुल की बनी हुई होती थी और बॉलर्स की स्पीड इतनी तेज़ होती थी कि शायद आज के बॉलर्स वो स्पीड मैच ही ना कर पाएँ। फिर धीरे धीरे वक्त बदला और इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और अपने साथ क्रिकेट को भी लेके आए। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को भी ये गेम खेलना सिखाया। बट दुख की बात तो ये थी कि उस टाइम पे इंडिया की कोई नेशनल टीम नहीं हुआ करती थी, इसीलिए ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों की टीम से ही वो लोग इंडियंस को खिलाते थे। बट ब्रिटिशर्स को शायद ये नहीं पता था कि इनमें से ही कुछ चंद लोग आगे चल के इंडिया की नेशनल टीम तैयार करेंगे। और उन्हीं में से कुछ लोग थे रंजीत सिंह जी और KS दुलीप सिंह जी। और रंजीत सिंह जी को तो आज के समय पे फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। और भाई, ये बंदा उस टाइम पे इतना खतरनाक खेला करता था कि ब्रिटिशर्स ने इनको अपनी टीम में लेने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। अब 1990 में इंडिया में क्रिकेट की व्यूअरशिप तेजी से बढ़ने लगी। तो जो उस टाइम पे इंडिया में टेलीविज़न स्टेशंस हुआ करते थे ना, उन लोगों को बहुत खतरनाक अपॉर्चुनिटी दिखी इसमें, और वो लोग अंधा पैसा देने को रेडी थे टू गेट द टेलीविज़न राइट्स। और उस समय पे टेलीविज़न में ही क्रिकेट का मैच देखना लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे। फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने दिमाग लगाया और उन लोगों ने सोचा कि यार, इंडिया के साथ खेले जाने वाले मैचेस के राइट्स तो हम लोग भी बेच सकते हैं, और ख़रीदने वाले तो थे ही बहुत लोग। और जब इंडियन टेलीविज़न स्टेशंस के पास वो राइट्स आए तो वो वही समय था जब इंडिया ने क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। अब पहले क्या होता था ना, पहले बड़े बड़े मैचेस हुआ करते थे, लाइक कोई गेम 2 दिन चल रहा है, कोई गेम 5 दिन चल रहा है, और इससे ऑडियंस रिटेंशन नहीं मिल पा रहा था, ऑडियंस नहीं आ रही थी। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए 20 ओवर 50 ओवर वाले मैचेस तैयार किए जाने लगे। और फिर जब 2003 में फर्स्ट T20 मैच खेला गया, उसमें बहुत खतरनाक ऑडियंस आई। फिर क्या था? पैसा ही पैसा होगा। अभी तो रुको ज़रा। अब आता है साल 2008, वो साल जो इंडियन क्रिकेट का पासा ही पलट देने वाला था पूरा। द क्रिकेट्स बिगेस्ट फेस्टिवल, द क्रिकेट लीग ऑफ इंडिया, द IPL। और IPL की जो सबसे अच्छी बात थी, जो सबसे बड़ी बात थी, वो ये थी कि IPL में कोई सेंस ऑफ अनहेल्दी कंपटीशन नहीं था। इसका मतलब अगर कोई भी टीम जीतती थी ना, तो ये लगता था कि इंडिया ही जीती है। गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड लेवल पे इज़ ICC और इंडिया में है BCCI। क्या लगता है किसके पास ज़्यादा पावर होगी? ऑब्वियसली ICC। और किसके पास ज़्यादा पैसा होगा? सही सोचा, BCCI। कैन यू बिलीव दैट? और ये इसलिए क्योंकि सिर्फ IPL से ही इतनी सारी ढेर सारी स्पॉन्सरशिप डील्स आ जाती है कि BCCI से वो पैसा संभाला ही नहीं जाता।
आप जान करके हैरान हो जाओगे कि पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट इनकम का 80% पार्ट सिर्फ इंडिया से आता है। टीवी राइट्स, कमर्शियल डील्स, ब्रांड प्रमोशंस, गैम्बलिंग और वगैरह वगैरह। अभी तो और सुनो, 27% ऑफ टोटल गोलगट्टम लखड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता उफ क्रिकेट फैन बेस भी इंडिया से ही आता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर इंडिया में मीडिया का बिजनेस करना हो तो क्रिकेट तो कंपलसरी ही है। शायद इसीलिए मे बी नेटफ्लिक्स इज़ नॉट ग्रोइंग इन इंडिया। और जब बात व्यूअरशिप की आती है तो NFL, NBA और EPL ये सब तो अड़ते भी नहीं है IPL के सामने। एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट। एंड गेस व्हाट, IPL 2022 के टीवी राइट्स किसने खरीदे थे? रिलायंस, डिज्नी एंड पैरामाउंट ने फॉर $6.2 बिलियन। अब ये तो आपने सुना ही होगा कि जब ताजमहल बना था तो ताजमहल के जो वर्कर्स थे उनके हाथ कटवा दिए थे ताकि कोई और दूसरा ताजमहल ना बना पाए। और यही सेम BCCI कर रहा है इंडियन प्लेयर्स के साथ। इंडियन प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू प्ले इन फॉरेन लीग्स। क्यों? ताकि कोई दूसरा IPL ना बना ले। और ये बात अच्छी भी है। This is business. IPL टीम ओनर्स ने इतने पैसे छापे हैं कि साउथ अफ्रीका की लीग टीम्स भी IPL टीम ओनर्स ने खरीद ली है। फॉर एग्जांपल जैसे शाहरुख खान, जिन्हें किंग खान भी कहा जाता है, और ये महाशय वर्ल्ड के वेल्दीएस्ट एक्टर्स की श्रेणी में भी आते हैं। और जूही चावला विद हर हस्बैंड जय मेहता, जिन्होंने नाइट राइडर्स ब्रांड को एक्सपेंड करते हुए आबू धाबी नाइट राइडर्स, लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स और त्रिनबागो नाइट राइडर्स जैसी टीम्स को ही खरीद लिया। और यही नहीं, प्रीति जिंटा, मुकेश अंबानी, मोहित बुरमान, मनोज बदाले, अदानी और बहुत सारे ऐसों ने खतरनाक इन्वेस्टमेंट करी। अब इससे आपको ये अंदाज़ा तो लग गया होगा कि बॉस ये क्रिकेट सिर्फ हमारे लिए खेल है, बट इस खेल के साथ खेल के ये लोग अंधा पैसा छाप रहे हैं। जब इंडियन सीमेंट्स लिमिटेड ने चेन्नई सुपर किंग्स को पहली बार 2008 में खरीदा था तब CSK की इतनी वैल्यू नहीं थी। और 2021 में CSK की वैल्यूएशन वूपिंग 7200 करोड़ तक पहुंच गई, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी से भी ज़्यादा है। एंड गेस व्हाट, CSK ऐसी पहली फ्रेंचाइज बन गई जिसके शेयर्स पब्लिक भी खरीद सकती थी। और ये वैल्यूएशन 10-15 साल में पाना, दैट्स सम गुड शिट देयर। वेल डन गाइस। और इसीलिए IPL के टीम ओनर्स ने फॉरेन लीग टीम्स को भी खरीदना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो मज़ा वो लोग इंडिया को दे रहे थे वो मज़ा वो बाहर भी देना चाहते थे इन रिटर्न फॉर अ लॉट ऑफ मनी। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉस डिमांड बहुत है। IPL के एक मैच की कीमत तुम क्या जानो रमेश? मैं बताता हूँ ना, आपको जान करके हैरानी होगी कि IPL के सिर्फ एक मैच की कीमत 100 करोड़ रुपए होती है। और अगर 74 IPL मैचेस की वैल्यू निकाले तो वो वैल्यू ओमान देश की टोटल GDP के इक्वल बनती है। और ये इसलिए क्योंकि IPL सेकंड बिगेस्ट स्पोर्टिंग फ्रेंचाइज बन चुका है आफ्टर NFL, और बहुत जल्दी NFL को भी पीछे छोड़ने वाला है। अच्छा चलो, आपसे एक सवाल है, क्या आप मुझे कोई ऐसा काम बता सकते हो जो आधा इंडिया यानी 70 करोड़ इंडियंस एक साथ करते हो? मैं बताता हूँ, IPL देखना। जी हाँ, मुझे भी इतना ही झटका लगा था जब मैंने ये पहली बार सुना था कि IPL की व्यूअरशिप सिर्फ इंडिया में 700 मिलियन है। ये क्रिकेट का बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है कि लगभग अब सारे मिलेनियर्स बिलियनियर्स को फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम खरीदनी है। और जिस दिन इंडिया पाकिस्तान राइवलरी मैच होता है उस दिन सारे रिकॉर्ड टूटते हैं। और तो और एक स्टडी से ये पता चला है कि जब इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलता है तो ऐड के जो रेट्स होते हैं वो 15 to 20% तक बढ़ जाते हैं। और यही नहीं, इन मैचेस की टिकट भी चंद सेकंड्स में सोल्ड हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स। विराट कोहली, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वर्ल्ड एवर, जिसकी मंथली सैलरी कितनी होगी पता है? 6 करोड़। ईशान किशन, जो कि IPL 2022 की सबसे महंगी बिट पे बिकने वाला प्लेयर बना एट 15 करोड़ 25 lakhs। और नेम एंड फेम की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। इनफैक्ट जितनी अच्छी इंडिया की मैन क्रिकेट टीम है उतनी ही अच्छी इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम भी है। शायद इसीलिए इंडिया में पे पैरिटी को लॉन्च किया गया। और इसका मतलब ये है कि इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम जो है उसको सेम सैलरी मिला करेगी जो कि इंडियन क्रिकेट मैन टीम को मिलती है। US जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मार्केट है, वहाँ भी
क्रिकेट 2023 में लॉन्च होने जा रहा है। इसकी शुरुआत कौन कर रहा है पता है? शाहरुख खान एंड माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला। और यही नहीं, US जॉइंटली वेस्ट इंडीज़ के साथ T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2024 भी होस्ट करने जा रहा है। अब शायद वो समय दूर नहीं कि जब क्रिकेट को ओलंपिक्स में भी खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस गेम की जिसका नाम भी किसी ज़माने में लोग नहीं जानते थे, और आज वही गेम फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे बड़े बड़े गेम्स को पीछे छोड़ता हुआ अपना नया इतिहास रचने निकला है। और अब वो दिन दूर नहीं जब इंडिया को कैपिटल ऑफ क्रिकेट कहा जाएगा। भले ही हमने ये गेम बनाया नहीं है, बट फिर भी इस गेम को ऐसा मास्टर कर चुके हैं कि लेट्स होप ये वाला वर्ल्ड कप इंडिया के नाम। अरे छोटू, जरा इंडिया पाकिस्तान का मैच चला तो।